गाइस 2023 जेई मेंस का ये सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है और पॉइंट ये है कि ये राउंड 2 में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से पता है तो आप इसको 1 मिनट में कर दोगे, लेकिन अगर नहीं पता है आपको कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि ये वाला सवाल भी जो है लास्ट में इक्वेशन में थोड़ा सा फंसाता है और ऐसे केस में फिर वो दिक्कत आ जाती है कि वहाँ फिर हमें उसको वहाँ पेंडिंग छोड़ना पड़ता है, फिर राउंड 2 में उसको अटेम्प्ट करना होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपको लगता है इस सवाल को कर सकते हैं तो पॉज करके वीडियो को पहले सॉल्व कीजिए, फिर बाद में हम इस पर जाएंगे। हम फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन पे जाने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये मैट्रिक्स दे रखा है, ए n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 2 गिवन है और ऐसे बोल रहा है कि इफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 ए इनवर्स whole determinant value is equals to 2 to the power 84 then n equals to न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था और पूछा गया था, ठीक है ना। आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट पता होनी चाहिए तो आप लिख दोगे सारा। देखिए पहला क्या काम करोगे कि हम यहाँ पे इसको एडजॉइंट से बाहर निकालेंगे, एडजॉइंट से बाहर निकालेंगे और एडजॉइंट से बाहर यदि कोई नंबर निकलता है तो वो 2 टू दी पावर जो कि उसका ऑर्डर है n, तो 2 टू दी पावर n-1 जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर जाएगा ये 2 टू दी पावर n-1 जाएगा। अब ये एडजॉइंट से ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो चुका, बाकी हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज किया और अभी मैं ऐसा ही चलाते चलूंगा। अब बात करेंगे कि इस नंबर को यदि मुझे डिटर्मिनेंट से भी बाहर करना है तो डिटर्मिनेंट है n ऑर्डर का, ठीक है ना। तो इस पे n पावर लगेगी। दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, एडजॉइंट से बाहर नंबर निकालना और डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना। डिटर्मिनेंट से यदि बाहर निकलता है तो सेम ऑर्डर लग के बाहर निकलता है नंबर, ठीक है। और अगर एडजॉइंट से बाहर निकलता है तो उस पे जो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है उस पे n-1 पावर लग के निकलता है। बस यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है, और सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इस पे क्या होगा, इस पे n पावर होके डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा, n-1 पावर ऑलरेडी थी और एक n पावर और आ जाएगी। अब ये यहाँ से भी बाहर हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 टू द पावर 84। इसमें वैल्यू पूछी उसने n की कि जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, तो n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 एडजॉइंट आते हैं। अगर 2 एडजॉइंट आते हैं और उसके डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट a का और उस पे पावर n-1 का स्क्वायर आता है। अगर सिंगल आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, 2 आएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर, अगर 3 आएंगे एडजॉइंट ऑफ a का 2 होल डिटर्मिनेंट तो आएगा 2 टू दी पावर n-1 का होल क्यूब। इस तरह से पावर बढ़ती चली जाएगी। तो अभी कितनी लिख दूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा n-1 इंटू n। ये प्रॉपर्टीज आपको गाइस पता होनी चाहिए, तब तो हम सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 थे, इसका मतलब इसको लिखूंगा मैं, जो भी है यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है a टू a इनवर्स लिखा है, इसको मॉड लगाएंगे, ठीक है, और 2 है तो n-1 का स्क्वायर लिखेंगे। देख लीजिए प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इस तरह से वर्कआउट आना चाहिए, क्लियरिटी रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट में। अच्छा 2 टू दी पावर n-1 और n आ गया, ठीक है। अब जो ये जो नंबर है ये 2, इसको भी मैं डिटर्मिनेंट से बाहर करूंगा, तो डिटर्मिनेंट से बाहर करूंगा 2 टू दी पावर n-1 का स्क्वायर तो है, और डिटर्मिनेंट से बाहर जब होता है कोई नंबर तो n पावर होके जाता है, ये भी कर दिया, ठीक है। अब a इनवर्स बचा है, a इनवर्स पे n-1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 2 टू द पावर 84 है। और a इनवर्स को हम किस तरह से लिखेंगे, ये जो a इनवर्स है वो दे रखा है उसने, वैल्यू उसकी दे रखी है, तो वहाँ पे आप लिखोगे, इसको नीचे ले जाएंगे इस नंबर को, तो ये हो जाता है 1 करके, ठीक है। यही मैं लिखूँ क्योंकि जगह कम है, इसको क्या करूँगा 1, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, a इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है 1/a के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम नीचे ले जाएं, क्या लिख दें इसको, a का डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ये यहाँ से हट गया। अब जो नंबर आ रहा है इसकी वैल्यू 2 आ रही है,
ठीक है, ये 2 दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन एज ए 2। तो सारे नंबर सेट करते हैं हम, ठीक है। अब खाली रीसेट करना है नंबर्स को, एक इक्वेशन बनेगी वो सॉल्व होगी, वहाँ से हमें मिलेगा n का वैल्यू। इतना काम तो हो चुका। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n लिख दूँ, n स्क्वायर माइनस n, ये सब पावर ऐड होती हैं, ठीक है। प्लस का यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इंटू n पावर भी आएगी है, और इस पे जो है 2 टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा और n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू 2 टू द पावर 84 आएगा। बराबर लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा, एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे कमेंट करें, बताएं कि क्या हमने जो जिस तरह सॉल्यूशन रखा है उसमें और कुछ हो सकता था क्या, और कुछ शॉर्ट हो सकता था, ठीक है। ये आपके लिए फ्री है, और अगर आप कोई बहुत अच्छी बात लिखते हैं तो उसको 100% मैं फॉलो करूँगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। चलिए, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n एंड प्लस ये देगा आपका n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n बन जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1 बनेगा, इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 84। पावर इसको कंपेयर करेंगे, देगा आपको n क्यूब, ठीक है। n क्यूब इज़ द बिगेस्ट पावर, ये क्लियर हो गया। और देखिए कितना आ रहा है, ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, माइनस 2n स्क्वायर मिल रहा है, बराबर है ना। और ये n इस n से कैंसिल हो रहा है, और हमें प्लस 2n मिल रहा है, 2n मिल रहा है। कांस्टेंट पे आ जाओ, कांस्टेंट है माइनस 1 और 84, तो माइनस 85 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो माइनस का n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 85 इक्वल टू 0। अब जब क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है ना गाइज, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ n क्यूब का जो कोफिशिएंट 1 है, और इधर आप देखो 85 है, 85 के फैक्टर करोगे और उसके जो फैक्टर्स बनेंगे उनमें से कोई जो नंबर होगा वो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे, है ना। तो 85 ही है, 85 जो है 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5 3 7 17 बच गया। तो 5 और 17 ही तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है, बहुत इजी है। और इसमें आप n इसकी जो वैल्यू है n की 5 पुट कर दीजिए, 5 पुट करेंगे तो 125 आ रहा है, माइनस 25 50 आ रहा है, प्लस 5 टू 10 माइनस 85, ठीक है। तो माइनस का 135 और प्लस 135 0 बना रहा है, तो n इक्वल्स टू 5 आ गया, n 5 सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। हम चेक करेंगे, मे बी पॉसिबल कि 17 का क्या हुआ है ना, 17 नहीं सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि जैसे ही 17 का क्यूब करते हैं, वो मैंने लिखा हुआ है 17 का क्यूब, मैंने लिखा था 17 क्यूब होता है 4913, है ना। अब देखिए 17 क्यूब अगर 4913 होगा, 4913 होगा, तो इन नंबर्स में तो कोई नहीं आ रहा है इस टाइप से। 17 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, 4913 अप्रोच नहीं करेगा, इट मीन्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो बात खत्म हो गई, n की वैल्यू 5, जो ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था उसकी वैल्यू हो गई आपकी 5, तो n इज 5। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता है तो ये सवाल 1 मिनट का था। अगर नहीं पता है, आपको स्लाइट कन्फ्यूजन है, तो फिर ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इक्वेशन में यहाँ पे भी फंस सकते थे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला इसको राउंड 2 में लेने का। थम्स अप, और कमेंट कीजिए, बताइए कि ये इसमें किस तरह से आपने अप्रोच कैसी लिखी है, या ये सही है।